आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा केस शेयर करने जा रही हूँ जिसमें उस आत्मा का ये पहला या दूसरा ही बर्थ था। बिल्कुल उसकी शुरुआती उसके जीवन थे। सिर्फ 1 या 2 जीवन उसने लिए होंगे, 3 लिए होंगे। इससे अधिक उसके जीवन नहीं थे और उसे अपने मार्गदर्शक से बहुत शिकायत थी। इसलिए क्योंकि उसकी मृत्यु जिस देश में वो थी वहाँ युद्ध हो गया और उस युद्ध में बहुत छोटी उम्र में 5-6 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। उसने देखा जाए तो अभी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई थी। अभी तो वो बच्ची थी। उसने तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम ये भी नहीं कह सकते कि उसका कार्मिक अकाउंट था, क्यों? उसने तो जन्म ही बहुत कम लिए थे, बस उसका शायद दूसरा या तीसरा जन्म था, क्या कार्मिक अकाउंट थे? और हम ये भी नहीं कह सकते कि उसने कुछ कर्म किए थे, क्योंकि वो तो अभी बच्ची ही थी, 5-6 साल की आयु की थी। लेकिन उसका उस युद्ध में मृत्यु हो जाती है और तब उसे अपने मार्गदर्शक से बहुत ज़बरदस्त शिकायत थी कि ये क्या हुआ? ये क्यों हुआ? इसलिए भेजा था मुझे धरती पर, ये गाइड कर रहे थे आप मुझे। जिंदगी जीनी भी शुरू नहीं करी, अभी तो जिंदगी का मतलब भी समझ में नहीं आया और मेरी मौत हो गई। ये ऐसी जिंदगी दी थी आपने मुझे और ये मार्गदर्शन कर रहे थे आप मेरा, ऐसे संभाल रहे थे आप मुझे। ढेरों अनगिनत शिकायतें थी उसको अपने मार्गदर्शक से। उसने स्पष्ट कहा कि मेरा ये जो जीवन व्यर्थ चला गया, इसकी सारी गलती, सारी जिम्मेवारी मेरे मार्गदर्शक की। क्यों? अगर मैंने ये बर्थ चूज भी किया था तो क्यों मुझे चूज करने दिया ऐसा बर्थ? फिर जब उससे सवाल पूछा गया कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें बहुत शिकायतें हैं, लेकिन क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं? कुछ तो होगा। तो उसने कहा कि क्या अच्छा ढूंढूं मैं? 5-6 साल की छोटी सी तो उम्र थी, लेकिन हाँ, मेरा भाई था, वो मेरा सब कुछ था। उसके साथ गुजारे हुए पल मेरे निहायत ही हसीन खूबसूरत पल थे। उसके साथ जो मैंने प्यार करना सीखना शुरू किया था, हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से एक दिलो जान का प्रेम करते थे। वो जो प्रेम का एहसास था वो निहायत ही खूबसूरत था। अगर मेरी जिंदगी में कुछ खूबसूरत था इस 5-6 साल की जिंदगी में, तो वो था मेरे भाई और वो था जो मैंने प्यार करना सीखा अपने भाई के साथ रहते हुए। बाद में उस महिला ने जाना कि उस बर्थ में जो उसका भाई था वो शायद उसका पहला ही बर्थ रहा होगा और ये शायद अब उसका सेकेंड ही बर्थ होगा। तो इस बर्थ में वो उसका पति था, लेकिन वो जो प्रेम था वो कंटिन्यू था, वो वैसे ही था। वो सच्चा प्रेम, मतलब रिश्ते की तो कोई अहमियत नहीं ना कि एक भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, दोस्त है, नहीं। वो जो प्यार की ऊर्जा थी ना, निस्वार्थ प्यार, सिर्फ प्यार, वो कंटिन्यू हुई थी। वो उस बर्थ में जब वो भाई के रूप में था तब भी थी और इस बर्थ में जब वो पति के रूप में है तब भी है। वो कहती है बस एक यही तो बात थी जो अच्छी थी मेरी जिंदगी में। और उस बर्थ में दोनों ही भाई बहन की मृत्यु उस युद्ध में हो गई थी। यानी जो वो महिला थी और महिला का जो भाई था, दोनों ही मृत्यु के बाद सोल वर्ल्ड में गए हैं। तो उससे जब पूछा गया कि तुमने अपने भाई, तुम्हारे भाई की भी मृत्यु हुई, तो तुम और तुम्हारे भाई के बीच में सोल वर्ल्ड में क्या रिश्ता था? तब उसने एक बड़ी अजीबोगरीब बात करी। जैसे उससे पूछा गया कि अच्छा तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों क्या करते थे सोल वर्ल्ड में जब गए हो? उसने कहा, क्योंकि बिल्कुल नई नई आत्माएं थी ना, अब भी शायद 1 या 2 बर्थ लिए होंगे, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उसने कहा हम दोनों में भाई बहन मिलकर काम करते थे सोल वर्ल्ड में। तो क्या काम करते थे? उसने कहा कि हम तो बस इस बारे में खोज करते रहते थे कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं और जो हमने धरती पर 1-2 जीवन लिए उनका एक्सपीरियंस क्या है। लेकिन जो मेरा दुख है ना कि मैं इतनी जल्दी मर गई, वो खत्म नहीं होता। हाँ, जो हमने अपने भाई के साथ वक्त गुजारा, हमारा धूप में टहलना, सांस लेना, एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्यार, हम उसको याद करते हैं बस। फिर उससे सवाल किया गया कि चलो उससे भी पीछे चले जाओ, जब तुम्हारा भाई भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं था, भाई भी नहीं था, तब तब तुम्हें कैसा लगता था? उसे पूछा गया कि अच्छा तुम्हें वो वक्त याद है जब तुम्हारा सृजन हुआ? और क्योंकि नई नई आत्मा थी ना, तो वो बता पा रही थी कि जब तुम्हारा सृजन हुआ और जब बिल्कुल पहले पहल तुमने सोचना शुरू किया, तो उसका जवाब था कि मैंने ये महसूस किया था कि मेरा अस्तित्व है, लेकिन मैं
खुद के रूप को तब तक नहीं जान पाई जब तक कि मैंने अपने भाई से प्रेम करना नहीं सीखा। उसकी जो व्यक्तिगत पहचान थी वो सबसे ज़्यादा तब उजागर होनी शुरू हुई जब उसकी मुलाकात, मतलब सृजन के बाद उसकी मुलाकात अपने मार्गदर्शक से और अपना जो भाई है, जो क्लोज आत्माएं हैं, उनसे होनी शुरू हुई। तब उसने अपने वजूद को, एक इंडिविजुअल जो उसका अस्तित्व है, उसको पहचानना शुरू किया। और उसने बताया कि बिल्कुल शुरुआत में जब मेरा सृजन हुआ तो वो पल बहुत तेजी से मेरे विकास हो रहे थे और मेरे मन का विकास हो रहा था, और तब वो मेरे साथ थी। तो उससे पूछा कि वो कौन? तुम्हारा मार्गदर्शक, उनकी बात कर रहे हो? उसने कहा नहीं, वो भी मुझे बाद में मिले। उस वक्त तो मेरे आसपास कोई और था, कोई और, जैसे माता पिता होते हैं ना, इतनी सुरक्षा होती है ना, ऐसा कोई। फिर उससे पूछा गया अच्छा फिर भी कौन कौन था तुम्हारे साथ जब मार्गदर्शक भी नहीं है, तुम्हारी सोल फैमिली भी नहीं है, तुम्हारा पहला बर्थ है, अभी तो तुम किसको महसूस कर रही हो? तो उसने कहा एक हल्की सी रोशनी अपने रूपों को जैसे बदल रही थी। मैं उसे समझ नहीं पाई, लेकिन उसके बहुत प्रेममयी रूप को मैं समझ रही थी। उसके जो प्रोत्साहन भरे शब्द थे, जैसे एक माँ के सीने से छोटा सा नवजात बच्चा लग जाए तो उसको जो संतुष्टि, जो एक सुरक्षा मिलती है, वो वाला भाव था। अब ये महिला जो बताने जा रही है, ये किस तरीके से इसका सृजन हुआ, उसके बाद किन आत्माओं ने, जिसे हम दाई आत्माएं कह लीजिए, इस तरह की आत्माओं ने उसकी देखभाल करी, कैसे उसने ग्रो किया, एक सोल के रूप में कैसे उसका विकास हुआ, फिर क्यों उसने पहला बर्थ लिया। अब जैसे कि यहाँ पर भी उसे शिकायत थी ना अपने बर्थ को लेकर कि क्यों दिया बर्थ, 5-6 साल का छोटा सा बर्थ। हर आत्मा जब जन्म लेती है तो उसके अंदर कुछ गुण होते हैं, लेकिन वो सुप्त अवस्था में होते हैं। ऐसे ही जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसमें कुछ भी छुपा हो सकता है। उसमें एक बेहतरीन डॉक्टर, एक बेहतरीन इंजीनियर, एक बेहतरीन डांसर, एक बेहतरीन गायक, उसमें बेहिसाब, वो सुप्त अवस्था में कोई भी गुण उसका निखर कर बाहर नहीं आया। निखर के कब बाहर आएगा? जब वो बाहर के समाज के साथ डील करेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो सोल है, जो सृजन उसका हुआ है पहली बार, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जब वो बर्थ लेगी, जिंदगी वाले खेल खेलेगी, तब वो गुण निकल के आएंगे और वो गुण समाज के लिए, सब आत्माओं के लिए लाभदायक साबित होंगे। जैसे कि बच्चा है, बच्चे को अगर बाहर की दुनिया से उसको ना जोड़ा जाए, उसे स्कूल ना भेजा जाए, उसे घर में रखा जाए, दोस्त ना बनाया जाए, बिल्कुल 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 उसे अंदर ही अंदर रख दिया जाए, तो उसमें कितनी बड़ी काबिलियत होती रहे, वो बड़ा होने के बाद कोई समाज के लिए हितकारी थोड़े होगी उसके अंदर। वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, वो बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है, लेकिन वो समाज को कुछ देने योग्य तो तभी बन पाएगा जब उसको बाहर की दुनिया से पढ़ लिख कर, या जो भी उसमें हुनर है, उस हुनर के साथ उसको आगे बढ़ाया जाएगा, तभी तो वो समाज के लिए कल्याणकारी होगा, और अपने लिए भी होगा, अपनों के लिए भी होगा, समाज के लिए भी होगा। इसी तरह से जो आत्माएं हैं, उनके अंदर गुण तो बहुत होते हैं जब वो जन्म लेती हैं, लेकिन उनका विकास ऐसे ही होता है जैसे एक नवजात बच्चों, उस नवजात बच्चे को ज़रूरत होती है इस दुनिया वाले खेल में आने की, ताकि वो अपने गुणों का विकास कर सके। और जो ये पहला बर्थ होता है, ये उसके गुणों के अनुरूप ही उसके लिए चूज़ किया जाता है। जिन गुणों की उसको आवश्यकता होती है, जिसमें ग्रो करने की आवश्यकता होती है, उसके अनुसार उसको पहला बर्थ दिया जाता है। पहला बर्थ इस तरह का होता है, क्योंकि अब पहले बर्थ में कोई पास्ट के कार्मिक अकाउंट तो नहीं है ना, तो पहला बर्थ इस तरह का होता है, बहुत बहुत ज़्यादा सीखने वाला। वो इस तरह का होता है कि आप जो आपके अंदर गुण है सुप्त अवस्था में, एक नवजात बच्चे के अंदर जैसे गुण होते हैं वैसे हैं सुप्त अवस्था में, आपको उनको ग्रो करने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जो गुण, अब आप, मतलब सब गुणों में तो इजाफा नहीं होगा ना, सारे गुण तो इतने बड़े नहीं हो जाएंगे ना कि आप समाज का कल्याण कर सके अपने हर गुण से। मतलब एक बच्चा होता है तो वो एक ही क्वालिटी के साथ होता है ना, या वो अच्छा डॉक्टर है, या वो अच्छा डांसर है, या उसमें 2-3 क्वालिटी है, मान लेते हैं जैसे वो अच्छा डॉक्टर भी है, वो अच्छा गायक भी है, लेकिन सब कुछ तो नहीं होता ना। इसी तरीके से कुछ गुण जिनसे उस आत्मा ने आगे बढ़ना है, ग्रो करना है और सबको लाभ पहुंचाना है, वो गुण उसके विकसित हों, और कुछ गुण जो कम विकसित है वो भी विकसित हो, लेकिन एक फोकस रहता है कि वो गुण ज्यादा विकसित हो जिसमें वो विशेष है। इस तरह के आधार पर किसी भी आत्मा को उसका फर्स्ट बर्थ मिलता है, क्योंकि फर्स्ट बर्थ में कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन लाइफ लेसन तब भी होते हैं, एक खाका जिंदगी का खींच के तब भी आते हैं, मार्गदर्शक द्वारा नियंत्रण में तब भी होते हैं, तब भी कुछ सीखने के लिए होते हैं, तब भी लाइफ लेसन होते हैं।
बल्कि तब तो कई बार आत्माएं बहुत अनमेच्योर सोल की तरह बिहेव करती हैं। जैसे छोटा बच्चा नादान बिहेव करता है ना, उसे फर्क ही नहीं पता होता कौन सी चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है, कौन सी चीज़ कम अहमियत रखती है। छोटे बच्चे के लिए तो चीज़ों की जो अहमियत है उसे मैच्योरिटी के साथ समझने की समझ नहीं होती ना, बस इसी तरह से कुछ नादानियाँ जो बिल्कुल बिगिनिंग की सोल्स होती हैं वो भी करती हैं। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप